नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द स्टोरी ट्रैक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने हॉरर जॉनर को फिर से परिभाषित किया, जिसने दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखा और जिसने सिनेमा के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड हिचकॉक की 1966 की मास्टरपीस साइको की। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। आइए इस क्लासिक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मैरियन क्रेन नाम की एक महिला से। वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है, लेकिन पैसों की तंगी है। एक दिन उसे अपने बॉस के क्लाइंट के $40,000 जमा करने का मौका मिलता है। लालच में आकर मैरियन वह पैसे चुरा लेती है और शहर से भागने का फैसला करती है। वह सोचती है कि इन पैसों से उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, लेकिन उसे नहीं पता कि यह फैसला उसे किस भयानक रास्ते पर ले जाएगा। भागते हुए मैरियन को रात हो जाती है और मौसम खराब हो जाता है। उसे एक सुनसान जगह पर एक मोटेल दिखाई देता है, बेट्स मोटेल। इस मोटेल का मालिक है नॉर्मन बेट्स, एक शर्मीला और अजीब सा दिखने वाला नौजवान। नॉर्मन अपनी बीमार माँ के साथ रहता है, जिसकी आवाज मोटेल के पीछे बने घर से आती रहती है। नॉर्मन मैरियन का स्वागत करता है, लेकिन उसकी बातें और व्यवहार थोड़ा अनसेटलिंग है। मैरियन को यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं लगता, पर उसके पास और कोई चारा नहीं है। मैरियन मोटेल के कमरे में आराम करने की कोशिश करती है। वह नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और फिर आता है सिनेमा के इतिहास का सबसे आइकॉनिक और चौंकाने वाला सीन। जब मैरियन शॉवर ले रही होती है, अचानक एक साया बाथरूम में घुसता है। ये साया बेरहमी से मैरियन पर चाकू से हमला करता है। ये सीन इतना अचानक और क्रूर है कि दर्शक पूरी तरह से हिल जाते हैं। यह सीन इसलिए भी क्रांतिकारी था क्योंकि इसने फिल्म के मुख्य किरदार को कहानी के बीच में ही मार दिया। उस समय ऐसा करना अनहर्ड ऑफ था और इसने दर्शकों की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। मैरियन के अचानक गायब होने से लोग परेशान हो जाते हैं। उसकी बहन लीला क्रेन और उसका प्रेमी सैम लूमिस उसकी तलाश शुरू करते हैं। वे एक प्राइवेट जासूस आर्बोगैस्ट की मदद लेते हैं। आर्बोगैस्ट मैरियन के रास्ते को ट्रैक करते हुए बेट्स मोटेल तक पहुंचता है। वह नॉर्मन से पूछताछ करता है, लेकिन नॉर्मन अजीब व्यवहार करता है और अपनी माँ से बात करने से मना कर देता है। आर्बोगैस्ट को कुछ गड़बड़ लगती है। आर्बोगैस्ट नॉर्मन की माँ से बात करने के लिए बेट्स के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन घर के अंदर उसका सामना एक भयानक सच्चाई से होता है। आर्बोगैस्ट पर भी हमला होता है और वह सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। लीला और सैम को जब आर्बोगैस्ट से कोई खबर नहीं मिलती, तो वे खुद बेट्स मोटेल पहुंचते हैं। उन्हें भी नॉर्मन पर शक होता है। वे मोटेल और घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। लीला बेट्स के घर में घुस जाती है, जबकि सैम नॉर्मन को बातों में उलझाने की कोशिश करता है। लीला घर की तलाशी लेती है और बेसमेंट में पहुंचती है। वहां उसे एक कुर्सी पर बैठी हुई एक आकृति दिखाई देती है। वह सोचती है कि यह नॉर्मन की माँ है, लेकिन जब वह उसे छूती है तो उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक कंकाल है। तभी नॉर्मन माँ के रूप में कपड़े पहनकर और चाकू लेकर उस पर हमला करने आता है। सैम सही समय पर पहुंचकर लीला को बचाता है और नॉर्मन को काबू कर लेता है। अब जाकर पूरी सच्चाई सामने आती है। डॉक्टर बताते हैं कि नॉर्मन को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी थी, लेकिन नॉर्मन ने उसके शरीर को संभाल कर रखा था। वह अपनी माँ की पर्सनैलिटी को अपना लेता था, खासकर जब उसे किसी महिला से खतरा महसूस होता था। माँ की पर्सनैलिटी ही मैरियन और आर्बोगैस्ट की हत्या के लिए जिम्मेदार थी। नॉर्मन अपनी माँ के प्रभाव में आकर ये भयानक काम करता था। यह खुलासा दर्शकों के लिए चौंकाने वाला और डिस्टर्बिंग था। साइको सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है,
इसने सिनेमा में कई बदलाव लाए। इसने दिखाया कि कैसे एक फिल्म दर्शकों के साथ खेल सकती है, उनकी उम्मीदों को तोड़ सकती है। इसने हॉरर जॉनर को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की ओर मोड़ा। इसने दिखाया कि सबसे बड़ा डर हमारे अपने दिमाग में हो सकता है। साइको आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक जरूरी फिल्म है। साइको एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको डराती है और आपको सिनेमा की ताकत का एहसास कराती है। अल्फ्रेड हिचकॉक की डायरेक्शन, नॉर्मन बेट्स के किरदार की जटिलता और कहानी के अप्रत्याशित मोड़ इसे एक टाइमलेस क्लासिक बनाते हैं। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें। यह आपको निराश नहीं करेगी। द स्टोरी ट्रैक पर आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।